This video is co-presented by त्रिपुर यात्रा। त्रिपुर यात्रा सेवा समिति के साथ करें रामेश्वर धाम की यात्रा। सुरक्षित और किफायती पैकेज में बिना किसी चिंता के भोजन से लेकर होटल तक सर्व सुविधाओं के साथ अपनी यात्रा को बनाएं आनंदमयी और यादगार। पैकेज बुक करने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार, मेरा नाम है ईशा भंडारी और आप देख रहे हैं वोकल न्यूज शहडोल। शहडोल जिले का शहरी इलाका हो या ग्रामीण क्षेत्र, हर जगह बिजली की समस्या से लोग दो चार हो रहे हैं। शहर में जहां बिजली की ट्रिपिंग की समस्या सबसे ज्यादा है, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में अघोषित बिजली कटौती, वोल्टेज का कम होना या ट्रांसफार्मर में फॉल्ट जैसी समस्या प्रमुख है। इन समस्याओं को लेकर लोगों द्वारा कई बार सीएम हेल्पलाइन और बिजली विभाग से शिकायतें की गई है, लेकिन स्थिति सुधरने की बजाय बद से बदतर होती जा रही है। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते हैं हमारे सहयोगी अमन की ओर। जी अमन, तो 6 से 8 घंटे बिजली का गुल रहना कोई आम बात नहीं है, बल्कि बहुत बड़ी समस्या है। तो क्या है ग्रामीण जन की स्थिति इस समय, और अमन क्यों इस तरीके से बिजली कटौती नजर आ रही है? क्या तकनीकी दोष है? देखिए, बिजली का रोना इस देश में कोई नया नहीं है, बहुत पुरानी समस्या है। और बिजली के खंभे तो लगा दिए गए हैं, तार बिछा दिए गए हैं, लेकिन बिजली नहीं रहती है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो और भी बुरा हाल है, क्योंकि हालाँकि प्रशासन ये कह रहा है, मुख्यमंत्री पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि ग्रामीण इलाकों में 24 घंटे बिजली दी जाएगी। हालाँकि कुछ इलाकों में दी भी जा रही थी, लेकिन क अभी भी ऐसे कई इलाके हैं, जहाँ पर 6 से 8 घंटे और कहीं-कहीं तो 10 से 12 घंटे तक बिजली गुल रहती है। तो ऐसी स्थिति में ग्रामीण इलाकों में बहुत ज़्यादा समस्याएँ पैदा हो जाती हैं, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में जो खेती है, और वो खेती जो सिंचाई पर निर्भर करती है। बिजली के ना होने से वो सिंचाई प्रभावित होती है, और सिंचाई ना हो जाने से फसलें प्रभावित होती हैं। तो एक तो ये समस्या है, दूसरी ग्रामीण इलाकों की जो समस्या है वो वोल्टेज की है। क्योंकि वोल्टेज जो है वहाँ पर एक फ़ेस ही दिया जाता है, और सिंचाई के जैसे उपकरण हैं, या जो बहुत सारे जो उपकरण हैं जो बिजली से चलते हैं, उनमें वोल्टेज की समस्या के कारण वे लोड नहीं उठा पाते हैं। अगर आप उनमें एक्स्ट्रा लोड डालते हैं, तो वो ट्रांसफ़ार्मर में कहीं फ़ॉल्ट हो जाता है, कहीं शॉर्ट आउट हो जाता है, और ये बहुत सारी इस तरह की समस्याएँ सामने आती हैं। फिर इसके अलावा जो दूसरी समस्या है, वो है ट्रांसफ़ार्मर के खराब होने की। जगह-जगह पर ट्रांसफ़ार्मर खराब होते हैं, और हर महीने उन्हें बदलना पड़ता है। कई-कई जगह तो ऐसी शिकायतें आती हैं कि 2-3 महीने से ट्रांसफ़र बंद पड़े हुए हैं, और उनमें सुधार कार्य नहीं हो रहा है। तो ग्रामीण इलाकों की तो ये समस्याएँ हैं। शहरी इलाकों की भी अपनी अलग समस्याएँ हैं। यहाँ पर ट्रिपिंग होती है जो बिजली की, जो चेंज किए जाते हैं, जो फ़ेज़ चेंज किए जाते हैं, उसके चलते कई बार देखने में आता है कि किसी भी टाइम बिजली गुल हो जाती है। अच्छा, अगर कोई एक निर्धारित समय हो बिजली के जाने का, तो व्यक्ति उस हिसाब से अपनी जो भी काम है, वो शेड्यूल कर सकता है। लेकिन वो काम जो बिजली पर ही आधारित हैं, ऑनलाइन हो रहे हैं, मान के चलिए कंप्यूटर की हम अब ये रिकॉर्डिंग ही कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं, और अभी बिजली गुल हो जाए, तो हमारा पूरा काम एकदम से बंद हो जाएगा। इस तरह के बहुत सारे ऐसे सर्विस सेक्टर के जो काम हैं, जो बिजली से रिलेटेड हैं, वो अगर अचानक से बिजली चली जाती है, तो वो पूरी तरह से प्रभावित होते हैं, बंद हो जाते हैं, उन्हें फिर से रीस्टार्ट करना पड़ता है। तो ये समस्या बिजली से लेकर बनी हुई है, जहाँ तक कारण का सवाल है। तो अभी तो सरकारों के पास ये बहाना है कि कोयला नहीं है, कोयले की कमी है, इस कारण बिजली की कटौती की जा रही है। लेकिन ये बिजली की समस्या कोई नई नहीं है, सालों से चली आ रही है। इससे पहले तो कोयले की कमी नहीं होती थी, फिर भी बिजली की कटौती की समस्या बनी हुई थी। तो जो पूरा जो मामला ल नज़र आता है, वो ये है कि प्रशासन इसमें कोई अच्छे तरीके से ध्यान नहीं दे रहा है बिजली की समस्या पर, और जिन निजी कंपनियों को बिजली सप्लाई का जो काम है दिया जाता है, वे कंपनियाँ इतना घटिया क्वालिटी का इस्तेमाल करती हैं कि बहुत जल्द ही वो खराब हो जाता है सामान। जैसे कि मैंने बताया, ट्रांसफार्मर की समस्या है। तो प्रशासन को ये चाहिए कि इस तरह की जो समस्याएँ आ रही हैं, क्योंकि बिजली आज के 2021 में हम जी रहे हैं, और आज के ज़माने में बिजली एक नितांत आवश्यक चीज़ बन गई है। मतलब इसकी अहमियत रोटी-कपड़े के जैसी ही है। रोटी-कपड़ा, मकान और बिजली, इनको आप एक कैटेगरी में भी रख सकते हैं।
तो बिजली की जो आपूर्ति है बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है इंसान के लिए और इसमें निश्चित तौर पर सुधार होना चाहिए और ये जो समस्याएँ आ रही हैं, उनसे लोगों को छुटकारा मिलना चाहिए। जी, बिल्कुल सही कहा अमन आपने कि बिजली एक बहुत अहम सुविधा है और लोगों को ये प्राप्त होनी चाहिए क्योंकि मुसीबतों का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। अब इस पर क्या लोगों की प्रतिक्रिया रही है? क्या कोई शिकायत दर्ज की गई है? यदि शिकायत दर्ज भी की गई है, तो प्रशासन का क्या कुछ रवैया रहा है अमन? देखिए, प्रशासन का रवैया कोई ये भी कोई नया नहीं है। वे उनके पुराने काम करने के एक तरीके हैं, जिस पर वो अमल करते आ रहे हैं। शिकायतों की बात है तो हर इलाके से शिकायतें आती हैं, आ रही हैं। ग्रामीण इलाकों में मैंने जैसे बताया कई जगह ट्रांसफार्मर अभी कुछ दिनों पहले हमने खबर दिखाई थी कि कुछ किसानों ने सूखी फसल लेकर प्रदर्शन किया था बिजली विभाग के बाहर और कारण ये था कि ट्रांसफार्मर जो है वो 3 महीने से बनाया नहीं जा रहा था और ट्रांसफार्मर ना बनने की वजह से सिंचाई नहीं हो पाई और सिंचाई ना हो पाने की वजह से फसल जो है वो खराब हो गई। तो ये समस्या है। शिकायतें लगातार की जा रही हैं, सीएम हेल्पलाइन में शिकायतें की जाती हैं, बिजली विभाग के ज़रिए शिकायतें की जाती हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई अमल नहीं किया जा रहा है इन शिकायतों पर। अगर कार्यवाही की जाती, तो शिकायतें ना आती। और शिकायत इसलिए भी आ रही हैं क्योंकि ये जो बिजली विभाग का काम है, ये जो कंपनियाँ निजी तौर पर बिजली सप्लाई का काम कर रही हैं, ये जो अपनी क्वालिटी अगर इम्प्रूव कर दें, तो हो सकता है कि बहुत सारी समस्याएँ हल हो जाएँ। क्योंकि अगर आप घटिया क्वालिटी का इस्तेमाल करेंगे तो वो जल्दी-जल्दी खराब होगा, लोग शिकायतें करेंगे, फिर बदलना पड़ेगा, फिर खराब होगा। तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई तब्दीली करके अच्छा मटेरियल लगा दिया जाए, अच्छे से ट्रांसफार्मर, अच्छी बिजली की तारें और इक्विपमेंट लगा दिए जाएँ, तो हो सकता है कि एक लंबे समय से इस समस्या से निजात मिल जाए। लेकिन ऐसा काम फिलहाल हो नहीं पा रहा है और शिकायतें हर जगह से आ रही हैं और उस पर कार्यवाही भी वैसी ही है जैसे कि हम आम तौर पर सुनते आ रहे हैं। जी, बिल्कुल अमन, तो आपका कहना ये है कि प्रशासन द्वारा सिर्फ़ हमेशा की तरह ही ये रट लगाई जा रही है कि काम हो जाएगा, लोगों को झूठे आश्वासन दिए जा रहे हैं, यही प्रतिक्रिया है प्रशासन की? बिल्कुल, 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 यही प्रतिक्रिया है, हर जगह से यही प्रतिक्रिया है। अधिकारी वर्ग अलग-अलग तरीके से काम को टालने का प्रयास करते हैं। कहीं पर ये कहते हैं कि शिकायत एक लेवल से दूसरे लेवल में भेज दी गई है, तो कहीं पर कि बिजली विभाग को ट्रांसफ़र कर दी गई है, ये हमारा काम नहीं है, दूसरे विभाग का काम है। इस तरह से ये शिकायतें एक टेबल से दूसरी टेबल पर घूमती रहती हैं और हुँ। लोगों की समस्याएँ भी वहीं उसी तरह से घूमती रहती हैं टेबल से टेबल, लेकिन लोग की समस्याओं का हल नहीं हो पाता है। तो ज़रूरत तो है सुधार की और सुधार होना भी चाहिए। हम उम्मीद कर सकते हैं और एक जनमत तैयार कर सकते हैं कि भाई इस विषय में कोई एक सख्त कार्यवाही प्रशासन के द्वारा की जाए। तो फिलहाल जी, ये स्थिति जो है बनी हुई है और हर क्षेत्र में बनी हुई है। जी बिल्कुल। धन्यवाद अमन हमें जानकारी प्रदान कराने के लिए और उम्मीद यही होगी कि बिजली की इन समस्याओं से लोगों को जल्द से जल्द निजात मिले। धन्यवाद, आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।